हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये एफ आपको कैसा लग रहा है। और गाइस, आज तबीयत बहुत ख़राब है तो वॉइस को इग्नोर कीजिए, ठीक है। मुझे बहुत बुरी तरीके से ठंड लग गई है, अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए। और साथ ही में मैंने पहले ही बता दिया था, मेरे सेकंड चैनल के कम्युनिटी पोस्ट को चेक कीजिए। जिनको भी पता नहीं है कि मैंने उस चैनल से 4 महीने का ब्रेक लिया है, मेरा एग्ज़ाम है सामने, इसीलिए। तो 4 महीने बाद ही मैं वहाँ पर वीडियो वापस से अपलोड करूँगी, उससे पहले नहीं। और इस चैनल पर रेगुलर में इसीलिए हूँ क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ, अभी मुझे कोई भी काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने के लिए बोला गया है। और पढ़ाई के बाद जितना टाइम बचता है मैं उतना टाइम में रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि ये काम ना मेरे लिए एक स्ट्रेस रिलीज़ करने का ज़रिया है। सच में मैं स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, इससे मुझे इतना अच्छा फील होता है। मेरा सारा जो स्ट्रेस है, पढ़ाई का प्रेशर है, सब गायब हो जाता है। इसलिए मैं ये काम करती हूँ। एक वीडियो में डेली अपडेट करने की कोशिश करती हूँ। तो इस चैनल पर अपडेट होता रहेगा वीडियो, बट सेकंड चैनल पर 4 महीने बाद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने वांगजी और विंग का रोमांटिक मोमेंट देखा था, जहाँ पर वांगजी ने पूछा था कि क्या विंग वांगजी का हस्बैंड बनना चाहेगा, एक रियल हस्बैंड। विंग ने वांगजी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। विंग भी चाहता है उनका जो रिलेशन है, उनका जो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये असलियत में हो। ये असली है, बट है ना कहीं उनके बीच दूरी है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। विंग चाहता है कि सब कुछ सॉल्व हो जाए और वो दोनों, वांगजी और विंग, एक दूसरे के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह रहे। हर कोई विंग से अभी गुस्सा है, जो विंग के बारे में नहीं जानते हैं, विंग का असलियत नहीं जानते हैं, वो सभी गुस्सा है। तो विंग सब कुछ सॉल्व करना चाहता है, विंग एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, इसलिए विंग ने हाँ बोल दिया था। और फिर वो दोनों एक दूसरे के आगोश में चले गए थे और वो दोनों सो गए थे। सोने के बाद अच्छा खासा रेस्ट ले लेने के बाद ना, जब उनके कमरे पे नॉक होता है, जब उनके कमरे के पास सर्वेंट्स आते हैं और उनको बुलाते हैं खाने के लिए, नाइट की डिनर का टाइम हो चुका था। तो विंग और वांगजी उठते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और सबके साथ डिनर में ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर मैडम यू थी, जियांग फैमिया थे, विंग और वांगजी। और वहाँ पर लास्ट में, सबसे लास्ट में जंगशा आया था। जंगशा का फेस देखकर ही लग रहा था कि वो यहाँ पर आना नहीं चाहता था, उसको ज़बरदस्ती लाया गया है। जंगशा को देखकर ही ना मैडम यू का नाटक चालू हो गया था। मैडम यू ने कहा, विंग आओ, आके बैठ जाओ, देखो कौन आए हैं, तुम तो मिले ही नहीं इनसे, ये राजकुमार लान वांगजी है। जंगशा ने वांगजी और विंग को देखा और अपना सर ग्रीटिंग में जैसे नोट करते हैं ना, उसी तरीके से नोट किया और वो अपने फादर के पास जाके बैठ गया, जियांग फैमिया के पास जाके बैठ गया। सारे लोग वहाँ पर चुपचाप डिनर कर रहे थे, सिवाय मैडम यू के। मैडम यू विंग के तारीफों का पुल बांध जा रहे थे। विंग फर्स्ट टाइम मैडम यू के मुंह से अपना तारीफ सुन रहा था। उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि उसका नाम यूज़ करके मैडम यू जंगशा का तारीफ कर रहे थे, बट फिर भी विंग को थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था कि उसके नाम से ही तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जियांग फैमिया बहुत ही अनोइंग फील कर रहे थे और वही जंगशा का भी हाल था। तो जियांग फैमिया मैडम यू की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, यू शांत हो जाओ, लैन क्लैन में खाने के टाइम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। यह सुनने के बाद ना मैडम यू भी नोटिस करते हैं कि वांगजी बस खाने पर फोकस कर रहा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो मैडम यू चुप हो गई थी। अब ना एकदम पूरा जो डिनर टेबल है एकदम शांत हो गया था, पूरा शांत। विंग जो कि शांति से खाना खा रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा मिस किया है जियांग सेक्ट का खाना, वो खुद बना नहीं सकता और वांगजी भी जियांग सेक्ट का खाना नहीं बना पाता है। वांगजी हाँ खाने में स्पाइसेस मिलाता है और वो टेस्टी भी होता है, बट जियांग सेक्ट जैसा टेस्ट नहीं होता है, इसलिए विंग शांति से खाना खा रहा था। तभी ना कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते विंग के मुंह से सूप बाहर आने ही वाला था। विंग जो निवाला अपने मुंह के अंदर लिया था ना, वो बाहर आते आते रुका था। विंग जो कि पहले अपने मुंह का जो निवाला है वो उसको अच्छे से फिनिश करता है, खाता है, निगल लेता है, फिर
वो ना सबकी तरफ देखता है। सब अपने अपने खाने में बिजी हो गए थे। तब जाके विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि बिना एक्सप्रेशन के वहां पर खाना खा रहा था, लेकिन कुछ अलग ही चीज हो रहा था वहां पर खाने के टेबल पर, जो कि विंग को अजीब सा ही फील हो रहा था। पता है, उसे बहुत हॉट फील हो रहा था। वांग जी का हाथ विंग के थाइस पर था। वांग जी विंग के थाइस को रब कर रहा था अपने हाथ से, और साथ ही में विंग वांग जी का हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था। वांग जी का हाथ जितना ज्यादा विंग हटाने की कोशिश कर रहा था ना, उतना ज्यादा वांग जी का ग्रिप विंग के थाइस पर टाइट हो रहा था। विंग हार मान के वहीं पर रहने देता है और अपना खाना फिर से शुरू करता है। थोड़ी देर में सबका खाना फिनिश हो गया था। खाना खत्म करते ही जियांग चंग वहां से सबसे पहले उठकर जाने वाला था, लेकिन मैडम यू ने जियांग चंग को रोक दिया और बोला, विंग ऐसे क्यों जा रहे हो? और हाँ, कल तुम खुद राजकुमार लान वांग जी को पूरा जियांग सेक्ट घुमाने वाले हो, तो तैयार रहना। अब ना जियांग चंग चुप नहीं रह सकता है। वो बहुत मुश्किलों से खुद को शांत रखा है, लेकिन अब नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा था। तो जियांग चंग ने कहा, मैं ही क्यों? जियांग चंग का आवाज थोड़ा सा चढ़ा हुआ था। ऊंची आवाज में जियांग चंग ने कहा, मैं ही क्यों? मैं नहीं कर सकता, मैं किसी को भी घुमा नहीं सकता। आप किसी और से कहिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। ये बोलकर जियांग चंग वहां से चला गया। यह सुनकर ना मैडम यू एक ऑकवर्ड सा स्माइल देते हैं और अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं जियांग चंग पर कि ये लड़का हमेशा काम बिगाड़ता है, काम सुधारता नहीं है। ये बोलते हुए अपने मन में वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल के साथ मैडम यू ने कहा, राजकुमार वांग जी, अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, ये थोड़ा परेशान है अपने अंकल के बीमारी को लेकर। वांग जी ने अपना सर नोट किया और फिर वांग जी वहां से उठ गया। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे उठ के चला गया था। जियांग चंग जिसको मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो विंग से बात करे। मैडम यू ने साफ साफ मना कर दिया था कि तुम विंग से बात नहीं करोगे, विंग और तुम कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर राजकुमार लान वांग जी है, उन्हें कुछ भी शक नहीं होना चाहिए। जियांग चंग ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा था। वो अपने माँ के ऊपर कभी भी बोल नहीं पाता है। ऊपर से इस बार उसे पनिशमेंट भी मिला था, और साथ में जो मैडम यू है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो जियांग चंग को अभी जैसे तैसे विंग से बात करना था, सबसे छुपकर। वो चाहता था ना ही मैडम यू को पता चले, ना ही वांग जी को पता चले। तो वांग जी आगे आगे अपने कमरे की तरफ, जो कमरा उसको और विंग को दिया गया था ना, उस कमरे की तरफ जा रहा था। विंग पीछे पीछे जा रहा था। विंग को जियांग चंग ने खींच लिया था। अब जियांग चंग को लगा कि वांग जी को पता नहीं चला, लेकिन वांग जी को पता चला। वांग जी ने देख लिया था जियांग चंग को वहां पर छुपा हुआ, बट वांग जी ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने देखा ही नहीं, और वांग जी आगे निकल गया और विंग को जियांग चंग खींच लिया। वांग जी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। वांग जी सीधा उस कमरे के अंदर चला गया था, जो कमरा उसके लिए प्रिपेयर किया गया था। दूसरी तरफ जियांग चंग विंग को खींच कर एक कोने में लेकर आता है और विंग को ना हक कर लेता है। जियांग चंग जो कि विंग को हक करके ना कहता है कि आई एम रियली सॉरी मदर, वो पागल हो गई है, वो किसी की भी बात को नहीं सुन रही है। विंग जो जियांग चंग को शांत करते हुए बोलता है, मुझे पता है मैडम यू कैसी है। अगर उन्हें कुछ चाहिए है, अगर उन्हें किसी चीज का जिद चढ़ा है, तो वो अपनी जिद को पूरा करके ही छोड़ती है। वो नहीं देखती कि उसका अंजाम कितना बुरा होगा। मुझे पता है जियांग चंग, तो तुम मुझे ऐसे सफाई मत दो। ये सुनकर ना जियांग चंग शांत हुआ, और फिर जियांग चंग ने बोला कि उसके साथ क्या हुआ। सुबह वो अपने यिन से, मतलब जिस यिन में वो रुका था ना, उस यिन से सुबह सुबह वो बाहर निकला था। ऐसे ही सुबह वो बाहर निकला था, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसके साथ ये हो जाएगा। बाहर निकलते ही उसके सामने जियांग सेक्ट के सैनिक खड़े थे, जो जियांग चंग को, मतलब वो लोग ना जियांग चंग को एकदम पकड़ के लेकर आए थे। ये सब कुछ इतना सडन था कि जियांग चंग रिएक्ट नहीं कर पाया था। साथ में उसका जो सामान था ना, जो सामान वो यूज कर रहा था, उसके कपड़े, उसके जरूरी सामान जो यिन में रह गए थे, वो वही यिन में ही है। जियांग चंग को वो लेने का भी वक्त नहीं मिला था, उसको पकड़ के ले आया गया यहाँ पर। ये सुनकर ना विंग जियांग चंग की तरफ देख रहा था। जियांग चंग को भी पनिशमेंट मिला था, बट हाँ, उसको जीडियन से नहीं मारा गया था। उसे मारा जरूर गया था, बट जीडियन से नहीं मारा गया था उसको। फिर जियांग चंग और विंग कुछ देर और बातें करते हैं। फिर विंग ना अपने कमरे में आ गया था।
कमरे में आने के बाद विंग ने देखा कि वांग जी बेड को प्रिपेयर कर चुका था, वो फ्रेश भी हो चुका था और उसने जो नाइट रोब्स है ना वो भी उसने पहन लिए थे और विंग के लिए भी वो प्रिपेयर कर रहा था कि विंग जो कुछ भी पहनने वाला है रात को अपने रोब्स को उतार के वो सब विंग के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था। वांग जी के हाथों से अपने रोब्स को लेकर विंग भी चला गया था फ्रेश होने के लिए। वो फ्रेश होके आया और फिर वांग जी ने कहा, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? वांग जी की बातों को सुनकर ना विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी को पता चल जाएगा, बट उसने कुछ छुपाया नहीं। उसने बोला कि उसके साथ क्या हुआ जियांग चंग के साथ। यहाँ पर शिचनगा के बारे में जियांग चंग ने कुछ भी नहीं कहा था। हालांकि शिचनगा का जो आइडेंटिटी है कि वो कौन है ये जियांग चंग को नहीं पता है। एक स्ट्रेंजर से वो मिला था, नाइट स्पेंड भी किया, उन्होंने किस भी किया, ये सब कुछ जियांग चंग ने नहीं बोला था विंग को, ऊपर ऊपर से बोला था। और वही बात वांग जी को भी बोल दिया जियांग चंग के बारे में विंग ने। वांग जी ने बस सुना, उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसने बस सुना। और फिर वांग जी विंग के पास आया और बोला कि अब सोते हैं। विंग ने कहा, क्या? हम पूरा दिन सोते रहे, अब फिर से सोएंगे? मुझे नींद नहीं आ रहा है। वांग जी को भी नींद नहीं आ रहा था, बट हाँ 9 बज गए थे, सोने का टाइम हो गया था क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग, इसलिए वांग जी ने कहा था। वांग जी कुछ देर तक सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है तो फिर बताओ क्या करें हम? वांग जी की बातों को सुनकर ना विंग ने कहा, घूमने चले? वांग जी ने कहा, अभी? ये सुनकर ना विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वांग जी और विंग दोनों ही सबसे छुपकर घूमने के लिए निकल गए थे। वो दोनों लोटस पियर से छुपकर निकले थे। लोटस पियर में हर जगह पहरा दे रहे थे लोग, जो गार्ड है, जो लोटस पियर के डिसिपल्स है, वो पहरा दे रहे थे रात को महल को, तो उनसे छुपकर वो दोनों निकल गए थे। बाहर निकलने के बाद वांग जी ने देखा कि यहाँ पर बस तालाब और तालाब है, मतलब तालाबों के ऊपर भी घर बनाकर लोग रह रहे हैं। ये वांग जी के लिए कुछ नया था। वांग जी बस देखे जा रहा था यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों के रहने के तरीके को। ये जगह अलग ही है, पूरा अलग, गुस्सू से तो अलग ही है क्योंकि 9 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनको तो अभी सोने का मूड नहीं है। यहाँ पर लोग अभी भी मार्केट में हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बच्चे भी नहीं सोए हैं, वो भी खेल रहे हैं और हर जगह चहल पहल है, लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एकदम अलग माहौल है। शादी के टाइम वांग जी ने उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया था लोटस पियर को और न ही उसका घूमने का कोई वक्त मिला था। उसने बस सुना था कि लोटस पियर में जो जियांग सेक्ट है वहाँ पर बहुत सारे पॉन्ड है, वहाँ पर बहुत सारे लोटस खिलते हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन उसने देखा नहीं था। ये वांग जी के लिए फर्स्ट था। वांग जी और विंग धीरे धीरे चल रहे थे और लोगों को देख रहे थे। जो लोग विंग को पहचानते थे ना, वो लोग विंग को देखकर ग्रीट कर रहे थे, बो कर रहे थे। विंग भी उनको देखकर ग्रीट कर रहा था और बो कर रहे थे। ऐसे वो लोग चलते गए और एक के बाद एक बड़े बड़े तालाब वांग जी देखता गया और उन तालाबों में एक चीज कॉमन था, वो था लोटस के फ्लावर्स, जो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा सुंदर, और ठंडी ठंडी हवाएं बह रहे थे। विंग जो कि खुलकर वांग जी से बातें कर रहा था, वो बता रहा था कि वो बचपन में कैसे यहाँ पर खेला करता था, बड़े होकर भी वो कैसे हर जगह जाया करता है, खेला करता है, उसने शायद कितनी बार ऐसा किया है। वो ऐसे ही रात को सबसे छुप कर निकल जाया करता था और घूमा करता था, उसे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर भी वांग जी विंग को देख रहा था। विंग का जो चेहरा है वो चमक रहा था खुशी से। ये फर्स्ट टाइम है जब वांग जी ने विंग को इतना खुश देखा था। थोड़ा और घूमने के बाद विंग और वांग जी लोटस पियर के पास ही एक बड़े से तालाब के पास आके बैठ गए थे। वो तालाब एकदम लोटस पियर महल के पीछे था, तो वो लोग वहां पर आके बैठ गए थे। बहुत ज्यादा शांति महसूस हो रहा था। जुगनू जो है ना वो घूम रहे थे, पूरा चांद था आसमान में, तारे भरे थे, साथ में लोटस खिले हुए थे पॉन्ड में, और 2 जो नाव है ना वो भी थे पॉन्ड में। इतना सुंदर माहौल था ना कि बस देखकर ही मन खुश हो जाएगा। तो वांग जी को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वांग जी और विंग बहुत देर तक बैठे थे, मतलब एकदम रोमांटिक कपल की तरह वो बैठे थे। पता है, वांग जी बैठा था और विंग वांग जी के कंधे पर अपना सर रख के बैठा हुआ था, और उन दोनों के चेहरे पर एक शांति था, खुशी था और रिलैक्स जो एक माहौल होता है ना वो था।
लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में ना विंग को और वांग जी को दोनों को ही कुछ आवाज़ें सुनाई दिया कि कोई यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी बातें करते करते। विंग, जिसको पता चल गया था कि ये और कोई नहीं मैडम यू और उनके 2 सर्वेंट्स जो कि आ रहे हैं इस तरफ, तो विंग ना जल्दी से उठता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि हमें चलना होगा, यहाँ पर मैडम यू आ रही है। यह सुनकर वांग जी ने फर्स्ट तो विंग की तरफ बहुत ही कंफ्यूजिंगली देखा, और फिर विंग जो कि घबराया हुआ था और साथ ही में विंग वांग जी को वहाँ से ले जाना चाहता था, विंग का वो हड़बड़ी देखकर ना वांग जी ने कुछ कहा नहीं, बट वांग जी को गुस्सा आया, क्यों वो लोग जाए, क्या इतना डरना क्यों, वांग जी है ना संभालने के लिए, बट विंग तो डरा हुआ है। वांग जी, जिसके दिमाग में तुरंत ही एक ख्याल आया कि हाँ विंग सही कह रहा है, अभी वो मैडम यू के सामने ऐसे नहीं जा सकते, मैडम यू अगर अभी उनको देख लेंगे तो वांग जी का प्लान शायद चौपट हो जाए, इसलिए वांग जी ने विंग को कुछ भी नहीं कहा। वांग जी और विंग वहाँ से छुपकर निकल गए मैडम यू के आने से पहले। वो दोनों बहुत मुश्किलों से फ्लाई करके गए थे। पानी के ऊपर से फ्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग अपने तलवार पर नहीं थे, वो बस अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू फ्लाई कर रहे थे, तो उन्हें थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बट उन दोनों ने कर लिया। मैडम यू के आने के पहले ही वो लोग वहाँ से चले गए। मैडम यू अपने सर्वेंट्स के साथ ना आए थे, वो ऐसे खाने के बाद वॉक करने के लिए आए थे और वो बातें कर रहे थे अपने सर्वेंट्स के साथ। उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई तो था, क्योंकि यहाँ पर सैंडलवुड का फ्रेग्रेंस है, यहाँ पर किसी का फेरोमोन है सैंडलवुड का, और लोटस का तो है ही, क्योंकि आसपास लोटस खिला हुआ है, तो विंग का फेरोमोन उतना भी ज़्यादा शो नहीं हो रहा था, बट सैंडलवुड का फेरोमोन एकदम ही शो हो रहा था। तो मैडम यू को लगा कि क्या राजकुमार लान वांग जी यहाँ पर आए थे। फिर मैडम यू ने अपने सोच पर रोक लगाया और बोला कि नहीं, राजकुमार लान वांग जी इतनी रात को यहाँ पर क्या करेंगे। ये सोचकर बस मैडम यू ने इग्नोर किया और विंग और वांग जी सीधा अपने कमरे में आके ना एक दूसरे को कडल करके सो गए थे। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एक तो मुझे ठंड लगा है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, और ऊपर से बारिश हो रहा है। इस मौसम में इतना ठंड है, उसके बाद बारिश, इस मौसम के हेरा फेरी में मैं पागल हो जाऊंगी। कल मिलेंगे, बाय बाय।